आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि मिथुन लगन की कुंडली में शनि देव कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि लगन में जो है 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मिथुन लगन की कुंडली हुई। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिथुन लगन वाले लोग होते कैसे हैं। दोस्तों, ये बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो लॉर्डशिप मिलता है वो मरकरी को मिलता है, बुधदेव को मिलता है। बुधदेव को हर एक लगन की कुंडली में 2 घर का जो है लॉर्डशिप मिलता है। एक है जेमिनी, जिसको मिथुन लगन के नाम से जानते हैं, और दूसरा है वर्गो, जिसको कन्या लगन के नाम से जानते हैं। ये 2 राशियाँ जो हैं उसकी भी लॉर्डशिप जो है बुधदेव को मिलती है। लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, यह मैं आपको बताना चाहूँगा। आप इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अगर आप ज्योतिष सीख रहे हो तब भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और अगर आप अपनी कुंडली देख रहे हो तब भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये इन दोनों में बुधदेव को लॉर्डशिप तो मिलती है, लेकिन दोनों के रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर होता है। दोस्तों, होता क्या है कि मान लीजिए कि एक आदमी कोई खड़ा हुआ है, तो उसके जो बैक साइड में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मिथुन माना जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और जो आगे जो कुछ भी हो रहा है ना उसको कन्या लगन माना जाएगा। मतलब दोनों में बहुत अंतर है। आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मिथुन लगन वाले जितने भी लोग होते हैं ये हड़बड़िया टाइप के होते हैं। थोड़ा सा इनकी जो हरकतें होती है ना वो बचकानी टाइप की होती है। जबकि वर्गो वाले जितने भी हैं, कन्या राशि वाले, ये बहुत ही समझदार और फूंक फूंक के कदम रखने वाले होते हैं। इन्हीं समझदारी में, शार्पनेस में, इंटेलिजेंस में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। कहने का मतलब है ना, इसको आप एक प्रकार से डार्कनेस मान सकते हो। अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसके पीछे क्या हो रहा है वो उतना ध्यान नहीं दे पाएगा, जबकि उसी व्यक्ति के आगे जो कुछ हो रहा है ना बहुत अच्छा ध्यान दे लेगा। तो आप मान सकते हो कि मेरे कहने का मतलब है, आप इसको समझ रहे हो ना, कि एक आदमी खड़ा हुआ है तो उसके पीछे क्या हो रहा है उतना अच्छी तरह से उसको नहीं मालूम है, जितनी अच्छी तरह से वो आगे उसके क्या हो रहा है वो देख पा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, मिथुन लगन को आप डार्क साइड मान सकते हो, कन्या लगन को आप जो है रोशनी वाला मान सकते हो। बस कहने का मतलब ये है, केवल इतना आपको समझना है बस। चलो आपको समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा है 5-7 साल का, 10-12 साल पकड़ लो आप, जो आपका दिल करे। उसकी जो एक प्रकार से सोचने समझने की या काम करने की क्षमता है ना, वो मिथुन की मान लो। तो फिर वही बच्चा जब बड़ा होकर के 35-40 साल का हो जाए और उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है या फिर उसके जो काम करने की क्षमता है वो जो रहेगी ना, वो कन्या लगन मानी जाएगी। इन्हीं दोनों में अंतर है। मिथुन लगन में बुधदेव का रिजल्ट दूसरे टाइप का है, जबकि कन्या लगन में दूसरे टाइप का है। ये बात आपको हमेशा दिमाग में लगा के रखनी है। ऐसा नहीं है कि बुधदेव मालिक है, इसके लॉर्डशिप मिली हुई है उनको, तो आप कन्या लगन की तरह सेम प्रोडक्शन कर दो। ऐसी नहीं करनी है। आपको ये मान के चलना है कि मिथुन लगन वाले जितने भी लोग होते हैं हड़बड़िया होते हैं। इनकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो वर्गों वालों से कम होती है। ये किसी भी काम को बच्चों की तरह हड़बड़ा के कर लेते हैं, जबकि वर्गों वाले जितने भी हैं ना, कन्या लगन वाले, वो सोच समझ के फूंक फूंक के कदम रखते हैं। यही वजह है कि अगर आप देखोगे तो जेमिनी वाले से वर्गों वाले ज़्यादा समझदार, ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा शार्पनेस उनके अंदर मिलती है, जबकि मिथुन वालों के अंदर इतनी नहीं मिलती। ये तो हो गई मिथुन लगन वालों के बारे में जानकारी। जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है कि अंश वगैरह माने नहीं रखता। जैसे जैसे जो है जातक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्लैनेट की डिग्री भी एडजस्ट होती जाती है, तो वो माने नहीं रखता। हाँ, दृष्टि माने रखती है और दशा माने रखती है। तो शनिदेव की दृष्टि के बारे में अगर देखें, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया हुआ है, शनिदेव को 3 दृष्टियाँ मिली हुई हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं।
यानी जहाँ पर वो बैठेंगे वहाँ से तीसरी दृष्टि तीसरे घर को देखेंगे, 7th हाउस को देखेंगे और फिर 10वें घर को भी, 10th हाउस को भी वो देखेंगे। 10वें घर पे भी उनकी दृष्टि जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो किसी भी लगन की कुंडली हो, शनिदेव को 2 घर मिलता है, मकर और कुंभ। ये 2 राशियाँ जो हैं वो शनिदेव को मिलती हैं। तो 2 घर की लॉर्डशिप हो जाती है उनके पास, 3 दृष्टियाँ हैं और जहाँ पे बैठेंगे वहाँ का भी रिजल्ट देते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो कहीं पे वो 5 घर का रिजल्ट देते हैं, कहीं पे 6 घर का रिजल्ट देते हैं। शनिदेव ऐसे रिजल्ट देते हैं। शनिदेव को देखा जाए कि उनका जो कारक है वो, तो कैरियर के कारक जो है वो शनिदेव माने गए हैं। दंड के भी कारक माने गए हैं। जुडिशरी में जितने भी जज वगैरह होते हैं ये सब शनिदेव से प्रभावी होते हैं। घर के, समाज के या कॉलोनी के जितने भी बुजुर्ग हैं ये भी शनिदेव के कारक ही माने गए हैं। 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं इनको भी शनिदेव के रिलेटेड ही देखा जाता है। जैसे मुची हो गए, साइकिल रिक्शा चलाने वाले लोग हो गए, चौकीदार हो गए, इलेक्ट्रिशियन वगैरह हो गए, जितने भी ये 4th क्लास के कर्मचारी हैं इनको भी शनिदेव के कारक के रूप में देखा जाता है। ऐसे तो हमने कारक की पूरी किताब ही लिख रखी है। आगे चल के मैं आपको पूरी किताब की डिटेल ही बताऊंगा कि कहाँ कहाँ किस किस वस्तु के कौन से ग्रह कारक माने गए हैं। तो बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि मिथुन लगन की कुंडली में शनिदेव पहले घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। अब यहाँ पे मिथुन लगन की जो कुंडली है इसमें शनिदेव को 9th हाउस की लॉर्डशिप मिल गई है। आप देख रहे हो कुंभ राशि लिखी हुई है वहाँ पे, लेकिन साथ में 8वें घर की भी लॉर्डशिप मिल गई है। तो शनिदेव यहाँ अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि बुध देव से उनकी अच्छी मित्रता है। और मरकरी की जो दोनों कुंडलियाँ जो हैं, चाहे मिथुन लगन हो चाहे कन्या लगन हो, दोनों में ही शनिदेव अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पे जो है उनको त्रिकोण का एक भाव मिल गया 9th हाउस। देखिए पहला, 5वां और 9वां, ये 3 घर जो होते हैं कुंडली में इनका बहुत महत्व होता है। तो कन्या लगन में 5वां घर मिल जाता है लेकिन साथ में 6वां घर मिलता है। अब यहाँ पे 9वां घर मिला तो शनिदेव को, लेकिन साथ में 8वां घर भी मिल गया। तो 9वें घर का रिजल्ट देंगे जब भी एक्टिवेट होंगे ये, लेकिन साथ में जो है 8वें घर का भी रिजल्ट देते रहेंगे। तो 8वें घर का रिजल्ट आप लोगों को तो पता है, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। तो शनिदेव का रिजल्ट ज़्यादातर अच्छा ही मिलेगा क्योंकि 9th हाउस का रिजल्ट देंगे तो बहुत अच्छा देंगे। 8वें घर का रिजल्ट भी कई माने में अच्छा होता है, ये आपको मैंने बताया हुआ है। अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा होता है। साइंटिस्ट जितने होते हैं, रिसर्चर, उनके लिए 8वां घर ही काम करता है। वसीयत वगैरह के लिए ये घर बहुत अच्छा है। यहाँ पे वसीयत वगैरह बहुत इजीली मिल जाती है। आदमी की अगर ऑरा देखनी हो या और कोई हिडन शक्ति देखनी हो तो भी 8वें घर से ही देखा जाता है। तो शनिदेव का कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे शनिदेव का रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। आइए देखते हैं कि पहले घर में जब शनिदेव बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। देखिए पहले घर में शनिदेव बैठ करके यहाँ थोड़ा सा परिश्रम वगैरह तो करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे यहाँ पे बैठ करके, क्योंकि उनकी जो है तीसरी दृष्टि। देखिए शनिदेव के बारे में एक प्रचलन ये भी है ज्योतिष में कि शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा करते हैं, लेकिन जहाँ पे उनकी दृष्टि जाती है वहाँ पे थोड़ा सा वो उथल पुथल करते हैं। खास करके जो तीसरी और 10वीं दृष्टि है ये अच्छी नहीं मानी गई। 7th जो है 7वीं दृष्टि जो है वो सभी प्लैनेट को मिली हुई है और वही दृष्टि अच्छी मानी जाती है। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है तीसरे घर में जाएगी जब वो लगन में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे छोटे भाई बहन से लड़ाई झगड़ा करवाते रहेंगे, थोड़ी सी खटपट या उथल पुथल छोटे भाई बहन से होती रहेगी। मित्रता में भी थोड़ी बहुत खटास आती रहेगी। परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं सफलता हाथ लगेगी। एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि शनिदेव जब भी लगन में बैठेंगे या 6th हाउस में बैठेंगे या 7th हाउस में बैठेंगे, ऐसे लोगों को करियर थोड़ा देर से जमता है, कम से कम 32 साल, और कई बार तो इनकी जो है करियर 36 साल के बाद में जमते हुए देखा गया है। जमते हुए का मतलब ये है कि काम तो करेंगे ही, ऐसा नहीं है कि दाल रोटी की कमी होगी, लेकिन जो एक होता है ना स्टेबल करियर कि अब भाई यही करना है, बाकी कुछ और करना नहीं है, तो वो चीज़ जो है 36 साल के बाद में देखा गया है। तो शनिदेव लगन में बैठे हैं तो करियर में हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो लेके आए, मतलब
35-36 साल के बाद में कैरियर जमे, लेकिन कैरियर जमेगा। 7वीं दृष्टि जा रही है 7th हाउस में, यहाँ पे भी ठीक ही रहेगा, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा खटपट हो सकता है दाम्पत्य जीवन में या फिर बिजनेस पार्टनर में, थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। लेकिन कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए और जो है व्यवसाय के लिए, गेन के लिए, लाभ के लिए यहाँ पे शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आपको मैंने शुरू में बताया हुआ है कि शनि हो गए, सूर्य हो गए, मरकरी हो गए, जुपिटर हो गए, इन लोगों को पहले और 10वें घर का कारक के रूप में देखा जाता है। शनिदेव को वैसे भी कैरियर का कारक माना गया है, तो अब ये पहले घर में बैठ गए तो ये समझ लीजिए आप कि ऐसे लोगों का कैरियर तो अच्छा करेंगे, थोड़ा देर सवेर हो सकती है लेकिन कैरियर बेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो है 10वां घर पे उनकी 10वीं दृष्टि जा रही है, 10th हाउस पे उनकी 10वीं दृष्टि जा रही है, तो उसको चमकाएंगे वो। एक बात तो कन्फर्म है कि जब भी करियर शुरू होगा तो उसको एकदम बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पे करियर के लिए शनिदेव का रिजल्ट अच्छा माना जाएगा। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो पहले घर में कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, लाभ के लिए, गेन के लिए यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं कहा जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत जो खटपट होगी उतना चलता है, शुरुआत में होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कुछ अंडर कंट्रोल हो जाएगा। तो पहले घर में शनिदेव का रिजल्ट यहाँ पे बेस्ट ही माना जाएगा, कुछ भी बुरा नहीं कह सकते हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं कि दूसरे घर में शनिदेव का कैसा रिजल्ट मिलेगा। दूसरे घर में जब भी शनिदेव बैठते हैं यहाँ पे मिक्स रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा। ज्योतिष में एक प्रचलन है कि जब भी शनिदेव 2nd हाउस में बैठते हैं, इनके जन्म के बाद जो इनका कुल है, जो इनका परिवार है, फैमिली है, वो ग्रोथ करने लगता है, तरक्की करने लगता है, आगे बढ़ने लगता है अपनी समृद्धि को लेकर के। तो एक बात तो कन्फर्म है, ऐसे जातकों का जब जन्म हुआ है उसके बाद से इनकी फैमिली में कोई ना कोई एक आध पर्सन जरूर ऐसा होगा जिसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। आप इसको रिसर्च कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो कि ऐसे लोगों का जिनके शनि 2nd हाउस में बैठे होते हैं, उनके खानदान में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो इनकी जन्म के बाद में बहुत अच्छी तरक्की की होगी, बहुत आगे बढ़े होंगे वो। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा आपको बताना चाहूँगा कि शनिदेव जब भी दूसरे घर में बैठते हैं, खासकर इस पोजीशन में, क्योंकि चंद्रमा की राशि है वो, यहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट कम देते हैं। इसमें जो सबसे खराब रिजल्ट मिलता है, ऐसे लोग झूठ बहुत बोलते हैं और इनकी बातों पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ये लोग 1 नंबर के झूठे और 1 नंबर के लालची होते हैं। समाज में सभी लोग जानते हैं कि ये बंदा बिल्कुल झूठ बोलता है और इसके बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो आप इसको निगेटिव रिजल्ट मान सकते हो, क्योंकि मान सम्मान जो है उसमें थोड़ी सी कमी हो जाती है। कहने का मतलब है कि शनिदेव अगर 2nd हाउस में, 2nd घर में विराजमान होते हैं, दूसरे घर में बैठते हैं, तो यहाँ पे जो जातक है, जिसकी कुंडली है, उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा खटपट लगा रहेगा। कहाँ पे? क्योंकि उसकी शनिदेव की जो है 10वीं दृष्टि वो 11th हाउस में जा रही है। 11th हाउस वैसे भी मंगलदेव को मिला हुआ है, तो यहाँ पे इच्छा पूर्ति करवाने में विलंब हो सकता है, या कई बार शनिदेव यहाँ इच्छा पूर्ति नहीं करवाते, गेन और लाभ में कमी कर देते हैं। ऐसे लोगों की फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि सारे दोस्त जानते हैं कि ये बंदा झूठा है और जो है इसकी बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लोगों के क्लोज फ्रेंड कम होते हैं और जो लोग होते हैं उनसे भी इनकी खटपट चलती रहती है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो दूसरे घर में शनिदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। थोड़ा बहुत अच्छा होगा अगर परिश्रम वगैरह करेंगे, मेहनत करेंगे तो, लेकिन पूरे रिजल्ट को देखें तो यहाँ पे शनिदेव बैठ करके थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट ही देते हैं। आइए देखते हैं कि तीसरे घर में शनिदेव कैसा रिजल्ट देंगे। तीसरे घर में शनिदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं देखा गया है दोस्तों। यहाँ पे एक तो सूर्य की राशि है, सूर्य के जो है शत्रु राशि में गिनती होती है, उनकी एनेमी है वो, तो शत्रु के घर में बैठ करके शनिदेव कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तीसरा घर वैसे भी पराक्रम, वीरता और संघर्ष का माना गया है, और शनिदेव भी संघर्ष के ही कारक माने गए हैं। अगर आप आगे चल के आपके सामने ओपन करूँगा धीरे धीरे कुंडली को और ग्रहों को, तो फिर आपके समझ में आएगा कि शनिदेव एक प्रकार से लोगों को अच्छा रिजल्ट कम
और तपाते ज़्यादा हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया हुआ है कि सोना है तो खान में पड़ा हुआ है, उसका उतना महत्व नहीं है। लेकिन जब वो ज्वेलरी के पास आएगा, तपेगा, शुद्ध होगा और उसकी ज्वेलरी बनेगी तो लोग उसको गले में पहनेंगे और शोभायमान होंगे। तो शनिदेव वही काम करते हैं, जातक को जो है वो तपाते हैं, शुद्ध करते हैं और उसके बाद में समाज में जीने लायक बना के छोड़ते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव तीसरे घर में बैठेंगे तो तीसरे घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये सूर्य का घर है, सूर्य को ये लाड़ से मिली हुई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे वो, तो भाई बहन से तो लड़ाई कराएंगे, यात्राओं में नुकसान होगा, कैरियर में भी जो है बहुत डाउन लगा रहेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब कहीं जा कर के कैरियर सेटलमेंट होगा। कहने का मतलब है योग्यता के हिसाब से पैसे या योग्यता के हिसाब से लाभ में कमी कर देते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो तीसरे घर में कैरियर और जो व्यवसाय है, लाभ है, बिजनेस है, कुछ भी है तो वहाँ पे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तब जा कर के सफलता मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पे बस दाल रोटी की तो कमी नहीं होगी, क्योंकि कुंडली में और भी ग्रह जो है सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन शनिदेव का रिजल्ट यहाँ पे निगेटिव ही माना जाएगा। आइए देखते हैं कि चौथे घर में कैसा रिजल्ट देंगे। चौथे घर के अंदर शनिदेव का रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये कन्या राशि में आ गए और 4th हाउस में बैठ गए। तो यहाँ पे जो है ये एक प्रकार से जो इनका जो लग्जरी है उसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे। शनिदेव का रिजल्ट जो है स्लोली मिलता है, फास्ट नहीं मिलता है। जैसे राहुदेव का रिजल्ट तुरंत मिल जाता है, मरकरी का रिजल्ट तुरंत मिल जाता है, लेकिन शनिदेव के रिजल्ट में थोड़ा धीरे धीरे दिखाई देता है। तो यहाँ पे कैरियर को, बिजनेस को, व्यवसाय को सबको चमकाएंगे, लेकिन धीरे धीरे चमकाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे लोगों के पास भूमि, भवन और वाहन वगैरह इसमें जो है लग्जरीपन लाना शुरू करेंगे ये, और धीरे धीरे लग्जरीपन दिला के ही मानेंगे। 7वीं दृष्टि जो है सीधा 10th हाउस में जा रही है, तो करियर बिजनेस को चमका के रखेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही अच्छा बिजनेस यहाँ पे कैरियर इनका चलेगा। 10वीं दृष्टि लगन पे जा रही है, तो ऐसे लोग ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो जाते हैं और कई बार देखा गया है कि बचपना में ही वो मैच्योर हो जाते हैं। ऐसे लोग आप देखोगे कि 15-16 साल, 20 साल की उम्र में ही इनकी दोस्ती जो है वो मैच्योर पर्सन यानी 35 साल, 40 साल की उम्र के लोगों से होने लगती है, और ये समाज को बहुत अच्छी तरह से समझने लगते हैं और समाज के साथ चलने लगते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो चौथे घर में शनिदेव का रिजल्ट कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, गेन के लिए, लाभ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। इसमें कुछ निगेटिव नहीं है। अगर आपके सामने जातक बैठा हुआ है तो आप इसमें सब कुछ हाँ हाँ बोलते हुए चले जाइएगा। आइए देखते हैं कि 5वें घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। 5वें घर में शनिदेव बैठेंगे तो यहाँ पे उनका परफेक्ट रिजल्ट माना जाएगा दोस्तों। यहाँ पे वो उच्च के हो गए तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा करेंगे। शनिदेव जब भी उच्च के होकर के किसी भी कुंडली में विद्यमान होते हैं तो उस कुंडली को एकदम बदल के रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप कि एक पंचम घर जो है, 5वां हाउस जो है, 5th हाउस, ये प्लानिंग का घर होता है। शनिदेव को वैसे भी मैच्योर प्लानर माना गया है, तो यहाँ पे शनिदेव प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त करेंगे। ऐसे लोग फूंक फूंक के कदम रखते हैं और उनको कहीं भी घाटा या नुकसान नहीं होता है। 7वीं दृष्टि सीधे 11th हाउस पे जा रही है। अब यहाँ पे मंगल देव का जो 11th हाउस है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि ही सब कुछ बदल के रख देगी। जो कुछ भी इच्छा करेंगे उस इच्छा की पूर्ति शनिदेव यहाँ करवा के ही रहेंगे। मतलब जो कुछ भी जातक चाहेगा उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, धन के लिए, और जो है तरह तरह की जो भी इच्छा है उस सबको शनिदेव यहाँ पूरा करेंगे। बड़े भाई बहन का सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा होगी, समाज में मान सम्मान होगा, और यहाँ पे शनिदेव का जो 11वें घर का जो उनकी दृष्टि जा रही है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आप एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे कि 10वीं दृष्टि जो है वो सीधा 2nd हाउस में जा रही है। अब यहाँ पे एक रिजल्ट और अच्छा मिलेगा कि ऐसे लोगों की हमेशा जब से ये मैच्योर होंगे, काम करने लगेंगे, उसी समय से इनकी जो है ज़मीन जायदाद और फिक्स एसेट बढ़ने लगेगी और बढ़ती ही चली जाएगी, कभी भी कम नहीं होगा। आप देख रहे हो, जब आप गिनोगे तो आप देखोगे एक बार इसमें कि इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो दूसरे घर पे जा रही है। दूसरा घर फिक्स एसेट का होता है, तो ऐसे लोगों को देखा गया है कि पूरी उम्र ये अपने ज़मीन जायदाद और फिक्स एसेट को बढ़ाते रहते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए
तो पांचवें घर में शनिदेव का रिजल्ट परफेक्ट माना जाएगा। ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, डिग्री डिप्लोमा मिलता है और आगे चल के करियर में जो है अपने बुलंदी पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव का रिजल्ट जो है परफेक्ट माना जाएगा, कोई भी निगेटिव यहाँ पे नहीं है। आइए देखते हैं कि छठवें घर में शनिदेव का कैसा रिजल्ट मिलेगा। छठवें घर के अंदर जो है शनिदेव जब विराजमान होते हैं तो इसमें विद्वान जोशी जो हैं उनके अलग अलग मत हैं। देखिए, इसमें कुछ रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ जो हम लोगों ने रिसर्च किया है और देखा है। छठवें घर में जब भी शनिदेव, मंगल का घर है ये, आप देखोगे एक बार 8 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब शनिदेव बैठते हैं तो करियर को सेटल करने में बहुत टाइम लगा देते हैं। आप मान के चलिए 36 साल, 38 साल या फिर कई बार 42 साल के बाद जा के करियर सेट होता है। अब उतनी उम्र में तो जो है आदमी बुढ़ा हो जाता है, तो उसमें करियर सेट करने का कोई मतलब नहीं रहता। तो शनिदेव का एक यहाँ निगेटिव रिजल्ट मिलता है दोस्तों। दूसरा ये मिलता है कि यहाँ पे शत्रुता बढ़ जाती है, कोर्ट कचहरी मुकदमा ये सब होने लगता है। पैसे में बिल्कुल भी बरकत नहीं होती, जहाँ तक चाहे जितना कमाए, लेकिन वो अकाउंट एकदम खाली ही रहता है, जेब में उसकी कभी भी गड्डी नहीं होती, बस दाल रोटी चलती रहती है, हैंड टू माउथ चलता रहता है। तो दूसरा शनिदेव का रिजल्ट ये गड़बड़ हो गया। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, हम लोगों ने पाया है अपने रिसर्च में कि शनिदेव जब भी ऐसे पोजीशन में छठवें घर में बैठते हैं, ऐसे लोगों को बिना मतलब के कलंक लग जाता है, कहीं ना कहीं बदनामी हो जाती है, जबकि उनका उस बदनामी से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उनको कलंक का सामना करना पड़ता है, तो मान सम्मान में भी कमी करा देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि अगर लग्नेश मजबूत हो, यानी ये बुधदेव की कुंडली है, अगर बुधदेव कहीं सेंट्रल में है, केंद्र भाव में है, 1, 4, 7 या 10th में है, या मजबूत अवस्था में है, बली है, तो फिर शनिदेव का रिजल्ट जो है निगेटिव नहीं रहता, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं होता, लेकिन मीडियम रेंज में ठीक हो जाता है। तो कुल मिला जुला के अगर आप देखोगे तो मैं तो यहाँ पे शनिदेव का रिजल्ट निगेटिव ही मानूंगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लगने से यहाँ पे मजबूत ही हो, बुधदेव यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे छठवें घर में शनिदेव का रिजल्ट जो है निगेटिव ही माना जाएगा। आइए देखते हैं कि सातवें घर में शनिदेव का कैसा रिजल्ट रहता है। सातवें घर में शनिदेव का रिजल्ट परफेक्ट माना जाएगा दोस्तों। सातवें घर में जब भी शनिदेव बैठेंगे तो यहाँ पे कई रिजल्ट ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे मिलेंगे। एक तो इनके जितने भी सहयोगी हैं या फिर जितने भी पार्टनर हैं, पार्टनर का मतलब ये सातवां घर जो है ये लीगल पार्टनरशिप का है। मैंने बार बार आपको बताया है, जब मैंने कुंडली के बारे में बताया है, भाव के बारे में बताया है, तो आपको बताया है कई लोग इसको केवल हस्बैंड या वाइफ से देखते हैं, तो ऐसा नहीं है। हस्बैंड या वाइफ जो होती हैं ये भी लीगल पार्टनर ही होते हैं। तो सातवां घर जो है लीगल पार्टनरशिप का है। तो यहाँ पे जब शनिदेव बैठेंगे तो ये गुरु को लॉर्डशिप मिली हुई है यहाँ पे, इसलिए शनिदेव अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी। ऐसे लोग जो है पार्टनरशिप में कोई भी काम करते हैं तो इनके काम में कोई दिक्कत नहीं आती और पार्टनर के द्वारा इनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पत्नी बहुत समझदार मिलेगी। हो सकता है कि थोड़ी बहुत एज में बड़ी हो, लेकिन पत्नी बहुत समझदार होगी और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे पति या पत्नी, अगर किसी महिला की कुंडली है तो पति और अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी, घर या फिर इनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो संभाल लेगी और इनको जिम्मेदारी बहुत कम निभानी पड़ेगी। ऐसे लोग बहुत मस्त मौला टाइप के हो जाते हैं, बस इनके पास केवल एक ही रहता है काम कि काम करना है, पैसे लाना है, घर पे दे देना है। इनकी जो पत्नी होती है वो पूरे घर को मेंटेन करती है और बड़े समझदारी के साथ घर परिवार को चलाती है। तो सातवें घर में ये भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। दूसरा है, आप देखोगे यहाँ से जब आप गिनती करोगे तो आप देखोगे कि 10वीं दृष्टि जो है 4th हाउस में जा रही है। इसका मतलब हुआ कि शनिदेव धीरे धीरे भौतिक सुख जो है बहुत अच्छी तरह से दिलाते हैं। ऐसे लोगों के पास कई मकान होते हुए देखे गए हैं। ऐसे लोगों को रियल एस्टेट में मकान होता है और उनको वहाँ से जो है किराया मिलता रहता है, फ्री के पैसे मिलते रहते हैं। कई बार ऐसे लोगों को रियल एस्टेट में जो है इन्वेस्टमेंट करते हुए देखा गया है और वहाँ पे वो मोटा पैसा कमाते हैं। तो ये पोजीशन शनिदेव की 7th हाउस में जो है वो कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लाभ के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसको जब जहाँ तक आपके सामने आके बैठेगा तो आपके अगर देखना, अगर ये पोजीशन बनती है तो आप इसमें सब कुछ हाँ बोलते हुए चले जाना, इसमें कोई निगेटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आइए देखते हैं कि 8वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 8वें घर में
दोस्तों शनिदेव का रिजल्ट यहाँ बदल जाएगा। आप देखते होंगे, आप लोगों ने अभी तक सीखा है कि 8वां घर अच्छा नहीं होता, कठोर घर माना गया है ये, और यहाँ पे शनिदेव बैठेंगे तो रिजल्ट गड़बड़ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 8वें घर का कारक जो है वो शनिदेव को माना गया है, क्योंकि आगे चल के जब मैं और ओपन करूँगा तब आपको बताऊँगा 8वें घर में जो कुछ भी देखा जाता है ज़्यादातर वो शनिदेव उसके कारक माने गए। तो शनिदेव जब भी 8वें घर में बैठेंगे यहाँ पे, वो 100 राशि के हो गए, तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर बुध देव की पोजीशन अच्छी है तो फिर क्या पूछना, फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। यहाँ पे शनिदेव सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा सा विलंब हो, देर हो जाए, लेकिन यहाँ पे बैठ करके वो जातक को सब सारी इच्छाएं की पूर्ति करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे संतान का सुख मिलेगा, पैसे रुपए बराबर रहेंगे घर में, कैरियर भी चलता रहेगा और धीरे धीरे सभी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। ऐसे लोगों का, जैसे मिथुन लग्न की कुंडली हो गई, 8वें घर में शनिदेव बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों का अध्यात्म शक्ति जो है वो बहुत बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनकी ऑरा और अध्यात्म वो बढ़ता जाएगा। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग एक प्रकार से बैठे बैठे उनको सब पता चल जाता है धीरे धीरे कि उनके साथ बुरा होने वाला है या अच्छा होने वाला है। यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि शनिदेव से सिक्स सेंस देखा जाता है। जिनके शनिदेव अच्छे होते हैं, बली होते हैं और अच्छी प्लेसमेंट मिलती है, ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, जिसको छठी इंद्री कहते हैं। जैसे आप बाहर निकल रहे हो, कहीं आप जा रहे हो, आपको पहले यह भाव हो जाए कि थोड़ा सा बेचैनी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि चलो आज घूम के ही आते हैं, और आप वहाँ जाओगे तो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। कई बार ऐसे दोस्त मिल जाएंगे जो बहुत पुराने हैं और आपका जो है मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 8वें घर में शनिदेव यहाँ बैठ के इस पोजीशन में सब कुछ बेस्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आपको कोई विद्वान ज्योतिषी बोलता है कि यहाँ पे शनिदेव का रिजल्ट निगेटिव है, तो फिर आप उससे थोड़ा सा असहमत हो सकते हो, क्योंकि रिसर्च में यही पाया गया है कि ऐसी पोजीशन में शनिदेव जब अपने घर में 100 राशि के और 8वें घर में बैठते हैं तो रिजल्ट को बहुत अच्छा करते हैं। बस केवल एक बात है जिसको आपको ध्यान रखना है, ऐसे लोगों का जो बचपना है या जो किशोरावस्था है, जैसे वो जवानी की तरफ बढ़ेंगे तो उनको थोड़ी मोड़ी बीमारी लगी रहती है, और वो बीमारी जो है ठीक हो जाती है, लेकिन हल्की फुल्की बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो केवल उस बात को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे जो है बाकी सारे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। आइए देखते हैं कि 9वें घर में शनिदेव का कैसा रिजल्ट है। 9वें घर में शनिदेव बैठेंगे तो क्या पूछना भाई, परफेक्ट रिजल्ट है। एक तो वो 100 राशि के हो गए, दूसरे 9th हाउस पे आकर के विराजमान हो गए। पहला, 5वां और 9वां घर ये तो अच्छा ही माना गया है। तो यहाँ पे शनिदेव का रिजल्ट परफेक्ट रहेगा। जहाँ जहाँ पे शनिदेव की दृष्टि जा रही है वो घर भी ये चमका के रख देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा आप क्या बताएं आपको, ऐसी पोजीशन में पिता से ट्यूनिंग रहेगी, कैरियर एकदम बुलंदी पे रहेगा, दाम्पत्य जीवन एकदम बिल्कुल जो है फर्स्ट क्लास का चलेगा, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छी होगी, पैसे रुपए धन संपत्ति भूमि भवन वाहन इन सब की तो कोई बात ही नहीं करना है, सब कुछ कदमों के नीचे होगा। तो यहाँ पे 9th हाउस में शनिदेव की ये पोजीशन सबसे बेस्ट मानी जाएगी। ऐसे लोगों को बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब में या फिर जुडिशरी क्षेत्र में जस्टिस तक बनते हुए देखा गया है। तो इस पोजीशन पे तो जितनी भी व्याख्या कहो उतनी व्याख्या करते रहे। देखिए, अगर आप ऐसे, हम धीरे धीरे मतलब आपको हम बता रहे हैं कि अगर हम ऐसे एक डिटेल में जाएं तो फिर घंटा 2 घंटा और 5 घंटा भी लग जाएगा और पूरी कुंडली की प्रोटेक्शन करते रहेंगे। तो शॉर्टकट में आपको बताएं तो यहाँ पे शनिदेव का सारा रिजल्ट बेस्ट ही माना जाएगा। यहाँ पे आप ये समझ के चलिए कि पूरी कुंडली में शनिदेव की ये पोजीशन सबसे बेस्ट है, खासकर कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, पैसे के लिए, लाभ के लिए और हर चीज़ के लिए यहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। आइए देखते हैं कि 10वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 10वें घर के अंदर शनिदेव बैठेंगे तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानी जाएगी। यहाँ पे जब शनिदेव इस पोजीशन में बैठेंगे तो आदमी जो है राजनेता हो सकता है और बड़े लेवल का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अपने कॉलोनी में जो है वो जो है ब्लॉक का कोई चुनाव लड़े, ऐसा नहीं है। इस पोजीशन में शनिदेव अगर बैठेंगे तो कम से कम विधायक या सांसद तक आदमी
जो है चुनाव लड़ता है और उसमें उसको विजय प्राप्त हो जाती है। कई बार ऐसे लोगों को गवर्नमेंट सर्विस में देखा गया है और वो एक प्रकार से सीनियर होते हैं और पूरे डिपार्टमेंट के बॉस होते हैं। अगर आदमी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा है या फिर वो चुनाव वगैरह नहीं लड़ रहा है तो फिर भी यहाँ पे वो बिजनेस टाइकून होता है, पेट्रोल पंप के मालिक होते हैं, किसी माइनिंग क्षेत्र के जो है लॉटशिप मिल जाती है उनको, खान वगैरह ले लेते हैं, उसमें काम करते हैं। माइनिंग में जैसे कोयला निकालना हो गया, डस्ट निकालना हो गया, स्टोन निकालना हो गया, ऐसे बड़े बड़े जो है माइनिंग क्षेत्र में उतर जाते हैं और काम करते हैं। ऐसे लोग कई बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम भी करते हैं और उसमें बड़ा मतलब मोटा काम करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो कैरियर ऐसे लोगों का बुलंदी पे होता है। आपको बताना चाहूँगा कई बार ऐसे लोगों को मंत्री बनते हुए भी देखा गया है। शनिदेव की ये 10वें घर की जो प्लेसमेंट है ये आदमी को कैरियर में एकदम बुलंदी पे पहुंचा सकती है, कुछ भी बना सकती है। मंत्री बन जाएंगे, सीईओ बन जाएंगे, किसी डिपार्टमेंट के जो है सरकारी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाएंगे, तो यहाँ पे जो है बिजनेस टाइकून बन जाएंगे। तो आप यहाँ पे सब कुछ ऊंचे लेवल का, हाई सोसाइटी का मान के चल सकते हो। एक चीज़ आप और देखो, इस पर ध्यान करो कि इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो 7th हाउस में जा रही है। ऐसे लोगों को काम करने वाले इनके सहयोगी जो है दिल से सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोग उस टाइप के होते हैं कि अगर साल भर भी सैलरी न दें तो भी इनके साथ जो काम करने वाला व्यक्ति है वो दिल से इनके साथ जुड़ा होता है। दाम्पत्य जीवन ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है। पत्नी या पति जो भी है वो जो है दिल खोल के इनका समर्थन करते हैं। अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो महिला जो होगी वो बिल्कुल इन पे एकदम समर्पित रहती है, और अगर किसी महिला की कुंडली है तो सेम पोजीशन उस पर भी लागू होगी। पति जो होता है बिल्कुल उसके साथ कदम मिला करके खड़ा होता है, कंधे से कंधा मिला करके हर कार्य में उनके सहयोग करता है। 10वें घर की तो जितनी भी प्रोडक्शन की जाए उतनी कम है दोस्तों। यहाँ पे आप मान सकते हो कि ये ऊंचे स्टेशन का आदमी होगा, हाई सोसाइटी का आदमी होगा। पैसे रुपये भवन भूमि गाड़ी वाहन ये सब तो इसके कदमों के नीचे होंगे। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये बंदा जो है वो बिजनेस टाइकून या किसी डिपार्टमेंट में हेड होगा या फिर ये मंत्री तक जा सकता है। अब इसके आगे क्या बोलूँ, आप खुद ही समझदार हो। आपको ज्योतिषी बनना है तो आप मेरी बातों को समझ सकते हो, इशारे को समझ सकते हो। अगर 1-2 ग्रह भी सपोर्ट कर दें तो आदमी मंत्री तक बन सकता है। तो यहाँ पे शनिदेव की बेस्ट पोजीशन मानी जाएगी। 11वें घर के अंदर शनिदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे विद्वान ज्योतिषी इनको नीच का मानते हैं और ऐसा माना गया है कि नीच का जो प्लैनेट होता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। लेकिन ज्योतिष में एक प्रचलन है कि 11वें घर में जो भी ग्रह बैठते हैं वो इच्छा पूर्ति करवाते हैं और करवाने की क्षमता रखते हैं। आप इसको यहाँ पे वो फार्मूला यहाँ पे लागू नहीं होगा। शनिदेव 11वें घर में बैठे हैं तो रिजल्ट को उल्टा कर देंगे, ये यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। यहाँ पे प्लानिंग गड़बड़ कर देंगे, लाभ में कमी करेंगे, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहेगी, भाई बहन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, फ्रेंड का सपोर्ट नहीं मिलेगा, समाज में एक प्रकार से इनको जो है मान सम्मान उसमें कमी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है जो कैरियर को लेकर के यहाँ पे थोड़ा डावाडोल स्थिति रहेगी। तो यहाँ पे 11वें घर में शनिदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। 12वें घर के अंदर शनिदेव का मिक्स रिजल्ट देखा गया है दोस्तों। ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग अगर फॉरेन सेटलमेंट कर लेते हैं तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है, और अगर अपने जन्म स्थान पर रहते हैं तो थोड़ा करियर को लेकर के संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पे देखा गया है कि लोग लोन कर जो है ज़्यादा लेते हैं और इनका करियर भी थोड़ा धीमा ही चलता है। ऐसे लोगों को कई बार देखा गया है कि उनका करियर जो है धीरे धीरे सेटलमेंट की तरफ बढ़ता है। तो 12वें घर में जो है शनिदेव की पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाएगी। केवल 1-2 बातों का ध्यान रखना है। अगर आदमी फॉरेनर सेटलमेंट हो जाए या फिर किसी विदेशी कंपनी में काम करे तो फिर स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। तो ये था दोस्तों मिथुन लग्न की कुंडली में शनिदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।